नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं सीजीजीएस का पार्ट 16। पहले 15 पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। धीरे धीरे हम लोग पूरे सीजीजीएस का सिलेबस कवर करते जाएंगे और जिनको इस सीरीज़ का पीडीएफ चाहिए वो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मात्र 30 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। हमारे चैनल में सीजीजीएस सीरीज़ के साथ साथ प्रयोगशाला परिचालक के लिए साइंस का सीरीज़ भी चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप उसका लाभ ले सकें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सुरही नदी किस जिले में बहती है? कवर्धा, राजनांदगांव, महासमुंद या फिर कांकेर? सुरही नदी कहाँ बहती है? तो सुरही नदी बहती है राजनांदगांव जिले में। ठीक है, कहाँ? राजनांदगांव जिले में। और सुरही नदी के नाम से ही मिलता जुलता एक है सारंगी नदी। तो सारंगी नदी बहता है महासमुंद जिले में। सारंगी नदी बहता है महासमुंद जिले में। और एक और नाम है सुरंगी नदी। नाम थोड़ा सिमिलर है, इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। सुरंगी नदी बहती है रायगढ़ जिले में। तो इन तीनों नदी का नाम आप लोग याद रखेंगे। सुरही नदी आएगा तो लिखेंगे राजनांदगांव, सारंगी नदी में महासमुंद और सुरंगी नदी इसमें आएगा रायगढ़ जिला। दूसरा प्रश्न है हमारा, झुमका, गेज, गोबरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जो झुमका बांध है, गेज बांध है, गोबरी बांध है, ये छत्तीसगढ़ किस जिले में है? कोरबा में, सरगुजा में, सूरजपुर में या एमसीबी यानी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कौन से जिले में आता है? तो ये सभी आते हैं। पहले कोरबा जिला आता था, अब कोरिया जिला आता था, अब आता है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। पहले ये तीनों को कोरिया जिले में लेते थे, लेकिन अब ये किसके हिस्से हो गए हैं? एमसीबी के हिस्से हो गए हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ बाकी जिलों में देख लेते हैं कि वहाँ कौन कौन सा बांध है। तो सूरजपुर दिए है, तो सूरजपुर में कौन सा बांध है? तो वहाँ है महान बांध। ठीक है, महान बांध महान नदी पर है। ये कौन से जिले में आएगा? तो ये सूरजपुर जिले में आएगा। सरगुजा जिले में, तो सरगुजा जिले में अनेक परियोजनाएं चल रही है, जैसे कि श्यामपुर, कुंवरपुर, ये सब सरगुजा जिले में बनाए गए बांध है। कोरबा में तो हसदेव भांगो बांध है, मिनी माता बांध। थर्ड क्वेश्चन है, अरपा भैंसाझार परियोजना की सिंचाई क्षमता है? एक परियोजना चलाई जा रही है अरपा भैंसाझार परियोजना, कौन सी नदी में चलाई जा रही है? तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है अरपा नदी। और अरपा नदी निकलती कहाँ है? खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी, गौरेला पेंड्रा, मरवाही से और बिलासपुर से बहते हुई किस में मिल जाती है? शिवनाथ नदी में। ठीक है, तो इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? इसकी सिंचाई क्षमता 12,000 हेक्टेयर, 25,000 हेक्टेयर, 22,810 हेक्टेयर या फिर 42,000 हेक्टेयर। अरपा भैंसाझार परियोजना की क्षमता है 25,000 हेक्टेयर। ठीक है, 25,000 हेक्टेयर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिलासपुर जिले के कोटा नामक स्थान में ये बनाया गया। खिरखेट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो खिरखेट्टा जलाशय कहाँ स्थित है? लोरमी में, रतनपुर में, पखांजूर में या धमतरी में? ये स्थित है पखांजूर में। और ये पखांजूर है कहाँ? तो ये पड़ता है कांकेर जिले में। ये कांकेर जिले में है। और ये जलाशय बनाया गया है मथोली नदी पर। मथोली नदी पर। तो मथोली नदी पर कौन सा जलाशय बनाया गया है? तो खिरखेट्टा जलाशय बनाया गया है। कहाँ है? तो कांकेर के पखांजूर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य
में कृषि यांत्रिकीकरण पर सम्मिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? 2012-13 से, 2012-14 से, 14-15 से या फिर 2012-16 से? तो कृषि यांत्रिकीकरण पर सम्मिशन योजना कब से चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है 2014-15 से। इसमें क्या किया जाता है, जो लघु और सीमांत कृषक रहते हैं उनको कम दरों पर जो कृषि उपकरण है वो प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि वो आसानी से अपना कृषि का काम कर सके और उन पर आर्थिक बोझ कम पड़े। तो ऑप्शन सी इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि ये किसी बुक का क्वेश्चन ही छाप दिया गया है, तो उस बुक में भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिया गया है, तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस किसी पर्टिकुलर एक बुक का ही तो अधिकार नहीं है, सभी के पास वो क्वेश्चन होते हैं। और जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो आपको आगामी परीक्षा में फायदा देगा। तो आप इन सब बातों पर ध्यान ना दें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और थ्योरी पढ़ें, क्योंकि सक्सेस का एक ही मंत्र है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कहता है सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई है? तो मक्का प्रसंस्करण की स्थापना कहाँ की गई है? दंतेवाड़ा में, बस्तर में, कोंडागांव में या फिर कांकेर में? मक्का प्रसंस्करण बनाया गया है कोंडागांव में। इसका नाम रखा गया है माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र, ग्राम कोकोड़ी, जिला कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव के कोकोड़ी ग्राम में ही मक्का प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है। जो मक्का है उसको प्रसंस्कृत करके उसका और अलग अलग उत्पाद बनाया जाएगा और वहाँ साथ ही में इथेनॉल प्लांट की भी स्थापना की जाएगी। पहला इथेनॉल प्लांट तो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ मक्का प्रसंस्करण केंद्र में स्थापित किया जाएगा। सातवां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? यहाँ तिलहन फसल की बात की जा रही है, तो सोयाबीन, अलसी, तिल या फिर मूंगफली। तो वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ का प्रमुख तिलहन फसल है मूंगफली। पहले सोयाबीन का नाम आता था बट अब किसका नाम आता है? मूंगफली। तो ये तो हो गई तिलहन फसल की बात, किसके अनुसार? जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 उसके अनुसार। और अगर दलहन फसल की बात करता तो प्रमुख दलहन फसल कौन सा है हमारे छत्तीसगढ़ का? तो वो है चना। और प्रमुख फसल बस पूछता तो उसमें आता धान। ठीक है, प्रमुख फसल धान, दलहन चना, तिलहन मूंगफली। आठवां क्वेश्चन है अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? पहला, चौथा, छठवां या सातवां? तो छत्तीसगढ़ छठवें स्थान पर है मछली उत्पादन के मामले में। लेकिन अगर क्वेश्चन है कि मछली बीज के उत्पादन में, मछली बीज के अगर बारे में बात किया जाए तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान है 5वें नंबर में। ठीक है, सिर्फ मछली उत्पादन छठवां, लेकिन अगर मछली बीज की बात की जाए, देखो बीज पहले रहता है, बीज से फिर बाद में मछली बनेगा, बीज मतलब अंडे के रूप में। ठीक है, तो उसमें कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। हमारा छत्तीसगढ़ समुद्र से नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी मछलियों के उत्पादन में बहुत ही अच्छा स्थान रख रहा है, 6वें स्थान पे है। 9वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है, तो कहाँ नहीं की गई है ये बताना है। तो कहाँ कहाँ किया गया है पहले ये देख लेते हैं। तो 5 जगहों पे आदर्श मंडी स्थापित किया गया है। एक है धमतरी, और दूसरा राजनांदगांव, तीसरा है कुरुद, और ये कुरुद भी कहाँ पड़ता है? धमतरी में ही पड़ता है। चौथा है कवर्धा और 5वां है मुंगेली। तो ये 5 जगहों पे आदर्श मंडी स्थापित की गई है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन 5 में नहीं आता? तो वो है जांजगीर चांपा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? सूरज धारा योजना है। सूरज धारा योजना क्या है? बीज अदला बदली के लिए है, सूरजमुखी के उत्पादन के लिए है, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सूरज धारा योजना है वो संबंधित है बीज अदला बदली के लिए। ठीक है, सूरज धारा योजना में बीज का अदला बदली किया जाता है। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सूरज धारा योजना कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आंसर दीजिए।
अच्छा, और एक और बात, आप सभी मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि 20 क्वेश्चन का दायरा बढ़ाइए, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करते हैं, तो 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे, और अगर 20 क्वेश्चन के ही बहुत सारे सीरीज कर लेंगे तो एक ही मतलब है। उस 50 क्वेश्चन को समझ लो मैं 2 पार्ट में लेके आ रही हूँ, तो ये सीरीज लगातार चलेगा, 20 क्वेश्चन ही रहेगा, इसका दायरा अभी हम लोग फिलहाल नहीं बढ़ा सकते, 20-20 का ही हम लोग बहुत सारे सीरीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम आप दिन में 20 क्वेश्चन ही कम से कम रिवाइज कर लीजिए, एकदम ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार में 50 करे या 2 बार में 20-20 या 25-25 करके करे, एक ही मतलब है। देखते हैं 11वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई है? 2015 से, 2016 से, 2017 से या 2018 से? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों का भी बीमा किया जाता है ताकि अगर वो उसकी कोई क्षति हो जाए तो उसका क्या मिले, मुआवजा मिले। तो फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ में चालू किया गया है 2016 से। कब से? 2016 से। कृषि यांत्रिकीकरण वाला कब से चालू था? 2014-15 से। ये फसल बीमा वाला है 2016 से। छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई है? तो कृषक जीवन ज्योति योजना कब से लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2009, 1 नवंबर 2011, नवंबर 2013 या 2 अक्टूबर 2010? कृषि जीवन ज्योति योजना ये चालू किया गया 2 अक्टूबर 2009 से। इसमें 3 HP के पंप और 5 HP के पंप तक में छूट दी जाती है बिजली खपत के लिए। गोबर से विद्युत बनाने हेतु छत्तीसगढ़ ने निम्न में से किसका सहयोग लेने के लिए MOU साइन किया है? तो गोबर से बिजली बनाने का ये आइडिया अभी हमारे सरकार के द्वारा लाया गया था, तो उसके लिए किसके साथ MOU साइन किया गया? IARI या फिर इसरो के साथ या फिर IIT के साथ या फिर बार्क के साथ, BARC बार्क। तो किसके साथ MOU साइन किया गया है? तो वो बार्क के साथ साइन किया गया है MOU गोबर से बिजली बनाने के लिए। इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। आप लोग ऑप्शन डी को याद रखेंगे। ये थोड़ा नया क्वेश्चन था हम लोग के लिए और हो सकता है आगामी परीक्षा में आपको ये काम आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध है, तो इसका संबंध कहाँ से है? 2 अक्टूबर, इसका शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2022 में, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रीपा, और इसका शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2022 को। इसका संबंध किससे है? लघु उद्योग से, बृहद उद्योग से, सौर ऊर्जा उद्योग से या फिर गौठान से? तो इसका संबंध है गौठानों से। गौठानों में क्या किया जाएगा? जो स्थानीय उत्पाद है या फिर जो लघु वनोपज उत्पाद है उससे प्रसंस्करण करके अलग अलग प्रकार से उत्पाद बनाए जाएंगे, तो उससे क्या होगी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगी। और ये काम सभी कहाँ पे संचालित होंगे? तो गौठानों में संचालित होंगे। इसी प्रकार ये ग्रामीण एरिया के लिए जैसे रीपा का शुभारंभ किया गया है, तो शहरी इलाकों के लिए UIPA अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क एरिया का शुभारंभ किया गया है, और इसका शुभारंभ किया गया 1 जुलाई 2023 को। तो रीपा को भी याद रखेंगे और UIPA को भी याद रखेंगे। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क एरिया 1 जुलाई 2023, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एरिया 2 अक्टूबर 2022 को। प्रथम चरण में कितने गौठानों को चुना गया है? ये कितने विकास खंड के गौठानों का डेवलपमेंट किया जाएगा, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे और नेक्स्ट सेशन में मैं इसका आंसर दूंगी। 15वां है, राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बरसाती नालों का संरक्षण, छोटे नहरों का निर्माण, आदिवासी ग्रामों में नालों का निर्माण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नरवा से हमको लगता है कि छोटे छोटे नहरों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो बरसाती नाले हैं उनका संरक्षण किया जाएगा ताकि पूरे 12 महीने उसमें क्या रहे? पानी भरा रहे। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है? वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, एक पूछता है वनावरण की दृष्टि से, ठीक है। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान है 4था। लेकिन वनावरण की दृष्टि से देखेंगे
तो उसमें स्थान है 3rd नंबर, ठीक है। वन आवरण में 3रा स्थान, वन क्षेत्रफल में 4था स्थान। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, इसके साथ ही जो IFSR रिपोर्ट है 2021 वाला, उन दोनों के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल में 4था स्थान है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में एक ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है, तेंदुपत्ता के सकल उत्पादन का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? 15%, 17%, 25% या फिर 27%। तो तेंदुपत्ता का जितना भी टोटल उत्पादन होता है पूरे भारत में, तो उसका टोटल का 17% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से ही होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में कितना तेंदुपत्ता होता है? तो 50,000 तेंदुपत्ता होता है, किसमें? एक मानक बोरे में। और उस मानक बोरे का प्राइस कितना रहता है, कितना उनको दिया जाता है? उसको दिया जाता है 4,000 रुपए। एक मानक बोरे तेंदुपत्ता का मूल्य कितना रहता है? 4,000 रुपए। और उसमें उसके पत्तों की संख्या कितनी रहती है? 50,000। बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बांस के बहुत सारे वन पाए जाते हैं, तो उसमें बांस का कौन से प्रकार पाए जाते हैं? लाठी बांस, कटंगी बांस, रोया बांस या पानी बांस। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले बांस है लाठी बांस, ठीक है। लाठी बांस छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। 19वां है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त छत्तीसगढ़ की उपलब्धता में दृष्टि से सबसे बड़ा वन वृत्त का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में वन वृत्त कितने हैं? तो टोटल है 6 वन वृत्त। एक हो गया बिलासपुर, दूसरा हो गया सरगुजा, तीसरा हो गया बस्तर या फिर इसको बोल सकते हैं जगदलपुर वन वृत्त, रायपुर वन वृत्त, और एक है कांकेर वन वृत्त। ये हो गया 5वां, 4 तो उधर है। और 6वां कौन सा है? तो दुर्ग वन वृत्त, ठीक है। तो सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाला है बिलासपुर वन वृत्त। बिलासपुर वन वृत्त हो गया। उसके बाद जगदलपुर आता है, उसके बाद आता है सरगुजा, उसके बाद आता है क्या कौन सा? तो रायपुर, फिर कांकेर, फिर दुर्ग। सबसे छोटा वन वृत्त है हमारा दुर्ग वन वृत्त। अगर आप सभी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप योगेन साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाकर आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। वहां प्रयोगशाला परिचालक, कृषि मंडी बोर्ड, CGPSC प्री 2023, इन सभी का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है। तो आप वहां जाकर डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे योगेन साहू क्लासेस ऐप में प्रयोगशाला परिचालक के लिए साइंस विद एक्सप्लेनेशन ये कोर्स भी लॉन्च किया गया है। इसमें MCQ के साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, तो आप जाके उसे भी परचेस कर सकते हैं। और ये अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य को कब हर्बल राज्य घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य को कब हर्बल राज्य घोषित किया गया? सन 2000 में, 2002 में, 2001 में या फिर 2003 में? तो हर्बल स्टेट 2001 में ही घोषित किया गया था। कब? 4 जुलाई 2001 को, ठीक है। 4 जुलाई 2001 को क्या किया गया? हर्बल स्टेट घोषित किया गया छत्तीसगढ़ को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।